Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the minimum force required to start pushing a body of a rough frictional coefficient nu inclined plane is F1. ठीक है, minimum force required to start pushing a body up through a rough horizontal inclined plane is F1, while the minimum force required to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane makes an angle of theta degree from the horizontal such that tan theta is equal to 2 nu, then the ratio of F1 by F2 is option A 1, option B 2, option C 3 and option D is 4. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जब मिनिमम फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी थ्रू ए रफ सरफेस। आपका एक रफ सरफेस है, ठीक है। तो रफ सरफेस है और आपको tan थीटा की वैल्यू 2 न्यू गिवन है। तो इसका मतलब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पर, काइनेटिक भी स्टैटिक भी दोनों टाइप का फ्रिक्शन लगेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन आपका क्या फ्रिक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। फ्रिक्शन पर ही आपका क्वेश्चन बेस्ड है। हम यहाँ पर एनएलएम लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेंगे और न्यूटन्स, और वो स्टैटिक कंडीशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पर क्या हुआ है, मोशन नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को, फ्रिक्शन होता क्या पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है कि ऐसा टेंजेंशियल फोर्स होता है विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है कि ऐसा टेंजेंशियल फोर्स होता है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को या फिर रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन आपके दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के भी आपके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक फ्रिक्शन होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा फ्रिक्शन होता है कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पर होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका मूव कर रहा होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वैल्यू होती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, बट इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू न्यू एस एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आपका फॉर्मूला होता है एफ के इज इक्वल टू न्यू के इंटू एन, ठीक है। दिस इज अबाउट अवर स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी ऑफ फ्रिक्शन थ्रू एनक्लाइंड, ठीक है। आपको एक देखिए, एक एनक्लाइन गिवन है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई एनक्लाइंड है, ठीक है। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका एनक्लाइन है, ठीक है। यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, और इसने क्या बोला है, देखिए, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी ऑफ रफ, ठीक है। एक बॉडी है, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है कोई, ठीक है, ये इसका मास है। और उसने बोला कि द मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड चाहिए इसको पुश अप करने के लिए, स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी ऑफ इंक्लाइंड इज F1, ठीक है। इसको हमें एक F1 फोर्स मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है। F1 फोर्स यानी कि आपका इस डायरेक्शन में इसको आप क्या दे रहे हैं, मिनिमम एक F1 फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। And minimum pushing a body is F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2, ठीक है। और अगर ये दूसरी कंडीशन मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये आपकी दूसरी कंडीशन मान लेते हैं, दिस इज अवर सेकंड सिचुएशन, जहां पर उसने क्या बोला है, मिनिमम फोर्स क्या बोला उसने, मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज Ft, ठीक है। मिनिमम फोर्स कितना देना पड़ेगा उसको, Ft देना पड़ेगा, जिससे क्या वो स्लाइड डाउन ना हो, ठीक है। तो ये आपका F2 फोर्स से क्या हो रहा है, स्लाइड डाउन, ठीक है। F1 फोर्स आपका किसके लिए, F1 फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, मिनिमम फोर्स है, जिससे कि बॉडी क्या करे, इस पुश होना स्टार्ट करे, पुश होना स्टार्ट करे, मतलब इसके बाद ये बॉडी आपका मूव करना स्टार्ट कर दे इन द अप द इंक्लाइन, ठीक है। और ये क्या है, F2 फोर्स वो फोर्सेस है जिसको फोर्स को लगाते ही बॉडी का डाउनवर्ड मोशन क्या हो जाए, आपका कंस्ट्रेन हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में इसके एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका मास आपका m है, ठीक है, इसका मास m होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड लेगा, दैट इज mg। mg फोर्स इसमें भी क्या लेगा, डाउनवर्ड लेगा, ठीक है। दोनों में आपका mg फोर्स तो डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। और क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, देखते हैं। नॉर्मल, ठीक है, इंक्लाइन क्या कर रहा है, इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में आपका एक नॉर्मल फोर्स ऐसे ऐसे लग जाएगा। ओके, अब देखिए, नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है, और ये एंगल जो आपका बनाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा फ्रॉम द ज्योमेट्री, दिस एंगल विल बी अगेन इक्वल टू थीटा फ्रॉम द ज्योमेट्री, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो, अब यहाँ से आप देखिए इतने फोर्सेस लगे। अब F1 में उसने क्या बोला था, देखिए पहले इसको हम 1 बोल ले देते हैं और इसको हम 2 बोल देते हैं, ठीक है। सिचुएशन 1 में उसने क्या बोला था कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी ऑफ रफ फ्रिक्शनल सर्फेसेस, ठीक है। मिनिमम फोर्स के आपको इसका पुश करने के लिए, ठीक है, आपको F1 यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना था, ठीक है। मिनिमम फोर्स यहाँ पर आपको F1 के यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब उसने हमसे बोला है कि इसमें जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा,
ठीक है। इसमें जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये बॉडी आपकी मूव करने लग जाएगी तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसने बोला कि जस्ट स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी। स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी का मतलब वो जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट कर देगी तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो आपकी रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है। हमने यहाँ पर F1 को हमने ऐसे डिनोट कर दिया है। अब सेकंड केस में उसने क्या बोला था कि while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2। ठीक है। उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है। तो मान लीजिए F2 आपका ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उसमें आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड मोशन का अपोज करेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ठीक है। स्लाइडिंग डाउन से उसको प्रिवेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयर कम्स द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर आपका एक्ट होगा। ठीक है। अब चलिए, अब हम दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमसे क्या बोला है, देखिए फर्स्ट सिचुएशन, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं। ठीक है। पहले हम करते हैं परपेंडिकुलर टू द एनक्लाइन इन द वन फिगर। ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एनक्लाइन का होगा, एन को हम लिख सकते हैं mg cos थीटा। ठीक है। एन को हम mg cos थीटा लिख सकते हैं। और अब अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट अगर हम यहाँ पर बैलेंस करें, तो देखिए अलोंग द इंक्लाइन एक आपका F1 फोर्स लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। और आपका क्या है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, F1 को बैलेंस कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू के एन प्लस mg sin थीटा भी इसको बैलेंस कर रहा है। mg sin थीटा का कंपोनेंट क्या आ रहा है, वो भी आपका देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, और एफ के भी आपका इस डायरेक्शन में आएगा, और F1 उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सिंस द स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करना है, हमें F1 और F2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम F1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से F1 को हम लिख सकते हैं न्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू क्या आपने पुट कर लिया, कितना, न्यू के इंटू mg cos ऑफ अवर थीटा प्लस ऑफ अवर mg sin थीटा, हमने यहाँ से ऐसे लिख लिया। ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। F1 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए mg दोनों साइड से कॉमन ले लीजिए। ठीक है। mg दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, न्यू के cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ अवर sin थीटा। ठीक है। ये आपका देखिए कहाँ से आ गया, दिस इज फ्रॉम अवर इक्वेशन, ये आपका फिगर 1 से आ गया। ठीक है। अब फिगर 2 को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट आपका जो बैलेंस करेंगे हम यहाँ से। ठीक है। इसको मैं यहाँ पर, इसमें देखिए नॉर्मल कंपोनेंट आपका देखिए परपेंडिकुलर टू द एनक्लाइन पहले देख लेते हैं। परपेंडिकुलर टू एनक्लाइन क्या है, नॉर्मल लग रहा है, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, आपका mg cos थीटा। ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा। और अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका हाँ, अभी देखिए यहाँ पर इसका जो डाउनवर्ड मोशन है वो प्रिवेंट हो रहा है। ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए ऐसे एक mg sin थीटा लगेगा, अलोंग द प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। mg sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा, और mg sin थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका mg sin थीटा इट इज इक्वल टू ओवर F2 एंड Fs। ठीक है। हम लिख सकते हैं कि mg sin थीटा आपका यहाँ पर किसके इक्वल होगा, तो देखिए mg sin थीटा को हम लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू ओवर mg sin थीटा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए mg sin थीटा को आपका कौन कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, एक आपको F2 बैलेंस कर रहा है, और दूसरा आपका कह रहा है Fs कर रहा है। ठीक है। Fs क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन को आपका लिख सकते हैं न्यू इंटू एन। ठीक है। इसको हम पहले यहाँ पर F ऐसे लिख लेते हैं। इसको हम अब आगे सॉल्व करके लिखते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू ओवर F2 प्लस Fs क्या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा आपका न्यू इंटू mg cos थीटा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, न्यू एस इंटू एन के इक्वल होता है। न्यू एस यहाँ पर हम न्यू एस इंटू एन, एन कितना हो जाएगा आपका mg cos थीटा, इसको हमने क्या लिख लिया, mg cos थीटा। ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ से आपका इतना रिजल्ट आ जाएगा। ओके। अब देखिए हमें क्या बताना है, यहाँ से F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो F2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए mg आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका साइन थीटा माइनस ऑफ अवर F2 इज इक्वल टू mg को साइन थीटा माइनस ऑफ mg, यहाँ से भी कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा न्यू एस cos ऑफ थीटा। ओके। ये आपका देखिए क्वेश्चन में हमने F1 और F2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए, मेक इट इक्वेशन नंबर 1 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में देखिए इतना बोला है कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बोला है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की सिर्फ खाली फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बोला है, तो इसका मतलब आपको ये होता है कि जो आपका न्यू है वो आपका न्यू एस और न्यू के की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है। आपको ये एज्यूम कर लेना, अगर उसने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ आपको फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दिया है, तो आप न्यू एस और न्यू के की वैल्यू को बराबर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए F1 बाय F2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैं 1 को क्या कर लेता हूँ, 1 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। ठीक है। इक्वेशन सेकंड को हम क्या, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए F1 डिवाइड बाय F2। ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए mg दोनों साइड है, mg से mg को कैंसिल कर लीजिए, और न्यू के और न्यू एस दोनों को मैं न्यू लिख लेता हूँ। ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने क्या लिख लिया इसको, न्यू cos थीटा प्लस ऑफ अवर साइन थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है। डिवाइड बाई, ठीक है,
डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखिए mg से mg कैंसिल कर लिया, यहाँ पर आ गया आपका साइन थीटा माइनस ऑफ अवर न्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अवर न्यू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में थीटा के करस्पॉन्डिंग देखिए इन्फॉर्मेशन दिए, टेन थीटा आपको टू न्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम इसको टेन थीटा के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। टेन थीटा से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए न्यू कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा आपका, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ पर आपका टेन थीटा आ जाएगा, माइनस ऑफ ओवर न्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप F1 डिवाइड बाय F2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि न्यू प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपके टू न्यू है, तो ऊपर आ जाएगा आपका थ्री न्यू, डिवाइड बाय टेन थीटा की वैल्यू टू न्यू माइनस न्यू कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी 3:1 के इक्वल, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो F1 डिवाइड बाय F2, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 3:1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 3:1 क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये क्या हो जाएगा, इसका 3:1 इट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका देखिए ऑप्शन सी में गिवन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.